कई सिद्धों और योगियों का मानना है कि यदि भगवान श्री राम आज्ञा दे देते तो रावण सहित लंका का समस्त निशाचर समुदाय एक ही दिन में श्री हनुमान जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता, क्योंकि उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने अवध्य होने का वरदान दिया था। रणभूमि में उनके प्रचंड जोश को देखकर रावण और उसका पुत्र मेघनाद तक हक्के बक्के रह गए थे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है, और जब प्रभु की कृपा होती है तो बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। आखिर ऐसा कौन सा घोर संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस अनुभव को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं झारखंड के बोकारो सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं बचपन से ही बजरंगबली की पूजा करती थी। फिर अचानक मैं बजरंगबली की पूजा छोड़कर दुर्गा माँ की पूजा करने लगी। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि लड़कियां उनकी पूजा नहीं कर सकती। फिर मैं बजरंगबली से जुड़ी अपनी शादी के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तब उस वक्त मैं बेंगलोर में थी। मेरी प्रेगनेंसी की शुरुआत में डॉक्टर ने सब सही बताया, पर जब 4.5 महीने हुए और मेरी सेकेंड अल्ट्रासाउंड हुई तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि मेरे बच्चे का फोरहेड स्लोपिंग है, और उन्होंने पूछा कि क्या आपके परिवार में ऐसा फोरहेड किसी का है। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ओवरऑल डेवलपमेंट सही है, पर मेरे बच्चे के फोरहेड को लेकर उन्होंने ऐसा कहा, और वो इस चीज को लेकर ऐसे बोल रहे थे जैसे ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है। डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ते के बाद आने के लिए, सेकेंड ओपिनियन के लिए। और ये सब सुनने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में थी और मैं बहुत रोती थी, ये सोचकर कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। गूगल पर भी मैंने पढ़ा कि ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सब मुझे समझा रहे थे, पर मेरे ऊपर किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर मैं उनके पास गई ही नहीं, क्योंकि बच्चे का बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना सही नहीं था। तो मैं 5 दिन बाद अपनी पहले वाली अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेने गई थी, और मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस डॉक्टर के पास नहीं आऊंगी। और इस बार मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया भाभी भी साथ गए थे। तो डॉक्टर ने इस बार बहुत क्लियर बोला कि बच्चे की नाक उतनी डेवलप नहीं है। मैंने पूछा, अभी 4.5 महीने बचे हैं तो चांसेस तो है ना? तो उन्होंने बोला कि बहुत कम चांसेस है, और उन्होंने ये बात भी क्लियर बोली कि ऐसी सिचुएशन में लोग अबॉर्शन भी करवा लेते हैं। ये सुनकर मेरी हालत खराब हो गई, पर भैया भाभी और मेरे हस्बैंड ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मुझे हिम्मत दी। उसी बीच जयेश भाई, मेरे पास आपकी वीडियो आई, पर मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी और फिर कुछ और वीडियोस देखे जिसमें हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में जाना। सो मैंने 7 दिन का संकल्प लेने के बारे में सोचा और संकल्प भी लिया और 7 दिन पूजा की। मेरा विश्वास वहाँ के डॉक्टर से उठ चुका था। फिर मैं अपने होम टाउन आ गई। सोचा कि यहाँ अल्ट्रासाउंड होगा तो बच्चे के फेस को लेकर जो सवाल थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन 2 अल्ट्रासाउंड हुए, फिर भी उसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे का सर का भाग अल्ट्रासाउंड में दिखता था। डॉक्टर ने कहा बच्चा मूवमेंट कम कर रहा था, इसलिए क्लियर नहीं दिख पा रहा था। डॉक्टर ने एक और बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हुआ। शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे। भगवान पर विश्वास तो था, पर क्लियर नहीं होता था तो मैं विश्वास खोने लगती थी। पर जयेश भाई, जब भी मैं आपके वीडियोस देखती, मेरा विश्वास फिर से बढ़ने लगता। भले ही डॉक्टर फेस को लेकर क्लियर ना हो, पर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट सही बता रहे थे डॉक्टर। फिर फाइनली वो दिन आया जब मेरी डिलीवरी हुई दिसंबर 2023 में, वो भी नॉर्मल, जिसके लिए भी मैंने बजरंगबली से प्रार्थना की थी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी तो मैं 7 दिन का संकल्प पूरा करूंगी। फिर मुझे उस वक्त बच्चे को नहीं दिखाया गया, नर्स लेकर चली गई। फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा, और मेरा पहला सवाल अपनी मम्मी से यही था कि मम्मी, बाबू का नाक कैसा है? मम्मी ने कहा प्रभु की कृपा से सब अच्छा है और बाबू बहुत ही प्यारा है। और मैंने फाइनली अपने बच्चे को देखा, जो कि बहुत प्यारा है, और ये सब बजरंगबली की कृपा से ही संभव हो पाया है।
इवन डिलीवरी के टाइम भी कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो गया था, तो मैंने बजरंगबली से प्रार्थना की थी कि मेरा बच्चा ठीक हो तो मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, और हनुमान जी ने मेरी सुनी। और मैंने ये भी सोच रखा था कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं जयेश भाई आपके चैनल पे अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगी, और मुझे संकल्प लेना अच्छा लगता है ताकि मैं भगवान से जुड़ सकूं। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बस दिल से उनका स्मरण करें। देखना, वे अपने भक्त का भरोसा कभी टूटने नहीं देते, वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।